लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 6 रेखाएं एवं कोण द्वारा संबंधित प्रश्नावली 6.1 करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है कोण AOC और कोण, फिगर में आपको दिया हुआ है प्रश्न में कि कोण AOC और BOE दोनों को जोड़कर 70 डिग्री ये कोण दिया हुआ है। साथ में कोण BOD दिया है कितना 40 डिग्री। तो हमको निकालना है कोण BOE का वैल्यू कितना है, BOE कोण का कितना मान है, और साथ ही प्रतिवर्ती कोण निकालना है COE। देखिए ध्यान से देखेंगे कि यदि हम लिखेंगे चूंकि कोण AOC, देखिए ध्यान से AOC ई कौन हुआ, अब प्लस में कोण BOE, प्लस में कोण BOE, अब प्लस में कोण COE, तीनों कोण को यदि जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग, तीनों कोण को जोड़ेंगे, चूंकि AOB एक रैखिक युग्म है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर का कोण होता है ये कोण प्लस ये कोण अब प्लस ये कोण, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म होने के कारण इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो तीनों कोण का जोड़ कितना आएगा 180, क्योंकि एक रेखा पर का कोण ना हो जाएगा, एक रैखिक युग्म बना रहा है, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। जबकि देखिए इन दोनों कोणों का योग दिया है ना आपको 70 डिग्री, तो इन दोनों का मान कितना रखेंगे 70, अब प्लस कोण COE बराबर कितना हो गया 180। ठीक है, हमको COE का मान निकाल लेना, 70 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसीलिए लिखेंगे कोण COE बराबर 180 माइनस 70, कितना 180 माइनस 70। अब फिर देखिए 180 में जब 70 घटाइएगा तो कितना होगा 110, कितना होगा 110। लेकिन हमको COE नहीं कहता है, प्रतिवर्ती कोण COE निकालने कहता है। तो तुम लोगों को बताए हैं प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, किसी कोण का यदि प्रतिवर्ती निकालने कहे तो क्या करना है, प्रतिवर्ती कोण पूछे तो क्या करना है, किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है तो उस कोण को 360 में घटा देते हैं। किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने कहे तो क्या करते हैं 360 में उस एंगल को घटा दिया जाता है। तो इसीलिए प्रतिवर्ती कोण COE बराबर हो जाएगा 360, अब माइनस कोण COE का वैल्यू कितना निकाला 110 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 110 घटाएंगे तो 250 हो जाएगा, 250 डिग्री। एक वैल्यू निकला मेरा ये प्रतिवर्ती कोण COE। लेकिन अब फिर क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है कोण BOE का मान। चूंकि फिर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, चूंकि आपका COD फिर एक रैखिक युग्म है, COD क्या है एक रैखिक युग्म है, एक रैखिक है, रेखा है, सीधा रेखा, सरल रेखा है ना, एक रैखिक है, ध्यान दीजिए COD एक सरल रेखा है, इसीलिए कोण COE, इसीलिए क्या हो जाएगा कोण COE अब प्लस में कोण BOE, प्लस में कोण BOE अब प्लस में कोण आपका BOD, तीनों को जोड़ेंगे ना तो कितना होगा, ये एक रेखा पर का कोण हो जाएगा। फिर देखिए ई कोण जोड़ी कोण जोड़ी कोण, पूरे एक रेखा पर का कोण हुआ, ये तीनों का योग कितना होगा 180 हो जाएगा। तो COE का वैल्यू हम पहले से निकाल रहे हैं ना तो 110 डिग्री, तो इसके बदले 110 लिख देंगे। आप प्लस में BOE निकालना है, कोण BOE निकालना है, जबकि BOD आपको पहले से दिया कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री रख देंगे, अब बराबर में 180। अब इसको हल करेंगे, देखिए ध्यान से 110 अब प्लस 40 कितना हो गया 150 हो गया, 150 अब प्लस कोण BOE, प्लस कोण BOE बराबर 180 हुआ, इसीलिए 150 को उधर दे दीजिए, इसीलिए कोण BOE बराबर हो जाएगा कितना 180 में प्लस में इधर 150 इधर गया तो माइनस में 150, तो कितना हुआ 180 में 150 घट जाएगा तो 30 डिग्री। तो BOE का भी वैल्यू 30 डिग्री निकल गया और COE का प्रतिवर्ती भी निकल गया। प्रश्न में यही कह रहा था। लिखिए सवाल में देखिए आपको इस प्रश्न में दिया है कोण POY 90 डिग्री। ये प्रश्न में दिया हुआ है क्या
कि कौन पी ओ वाई 90 डिग्री दिया है, और जबकि ए और बी का रेशियो भी दिया है, ए अनुपात बी दिया है कितना, ए अनुपात बी दिया है 2:3 है, ठीक है। और फिर तो निकालना क्या है भाई, तो कौन सी निकालना है, सी बराबर वाट, एंगल सी का मान पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या करना है सवाल में, देखिए ये कौन 90 है, और यदि ए और बी दोनों को जोड़ देंगे ना तो 90 पूरेगा, काहे कि एक्स सी वाई जो है एक रैखिक युग्म बनाती है, जबकि इधर इकल्ले 90 है तो ए और बी को मिलाकर 90 होगा। तो लिखेंगे चूंकि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, 2:3 है, इसीलिए अनुपातिक राशि x को मानकर 2x + 3x जब दोनों को जोड़ देंगे ना तो 90 पूरेगा। कितना पूरेगा, 90। ये कौन जोड़िए कौन 90 का है कि ये इकल्ले इधर 90 तो 90 इधर, इसीलिए 2 3 कितना होता है 5x बराबर 90 हो जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हो जाएगा 90/5, 90/5 तो कितना होता है 18×5 18×5। इसीलिए देखिए एंगल ए का जो मान होगा 2x है, कितना है 2x ना, एंगल ए का वैल्यू कितना है 2x, x का वैल्यू निकालें तो 2 × 18 मतलब 36 डिग्री, ए का वैल्यू कितना होगा 36 डिग्री, और b का वैल्यू जो है आपका 3x है, 3x है तो 3 इंटू में 18, 18 तिया 54। देखिए ध्यान से, तो 54 डिग्री, b का भी मान निकल गया, a का भी मान निकल गया। और यदि तुम लोगों को अब पूछेंगे कि कौन बी प्लस कौन सी दोनों को जोड़ेंगे ना तो एक रैखिक युग्म बनाती है, कौन बी प्लस कौन सी दोनों रेखा एक रेखा पर का कौन हो जाएगा, दोनों को जोड़ के कितना होगा 180, जबकि हम बी पहले निकाल लिए हैं। बी कितना निकाले हैं उन्होंने 54 डिग्री, 54 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180, इसीलिए c का वैल्यू पूछता है, c बराबर कितना हो जाएगा 180, इधर जोड़ में उधर जाएगा तो घटाव में 54 हो जाएगा। घटा दीजिए, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 10 में 4 घटेगा 6, और यहाँ बचा 7 में 5 घटा 2 और उसके बाद 1 का 1 126 डिग्री। कौन सी की वैल्यू कितना हो गई 126 डिग्री, ठीक है। लिखिए तीसरा नंबर सवाल में जो है आपका दिया हुआ है कौन पी क्यू आर ये कौन इस कौन के बराबर है, पी क्यू आर बराबर है कौन पी आर क्यू, दोनों कौन बराबर है। तो सिद्ध करना है कि कौन पी क्यू एस मतलब ये बाहर वाला जो कौन बन रहा है और पी आर टी जो बाहर वाला बन रहा है दोनों इक्वल है, ये सिद्ध करना है। समझ गए, ध्यान से देखिए, चूंकि हम लोग यदि ये आपका जो एस टी है एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर का कोण कितना होता है 180 डिग्री। यदि हम लिखें कि कौन पी क्यू एस प्लस कौन पी क्यू आर प्लस कौन पी क्यू आर, तो दोनों जोड़ के कितना होगा यहाँ और इतना, देखिए पी क्यू एस इतना हुआ ना इधर से, आई पी क्यू आर इतना हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 का है कि ये एक सरल रेखा पर का कोण हो जाता है। फिर इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोनों। फिर कौन देखिए कौन आपका पी आर टी प्लस में कौन पी आर क्यू, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ के कितना एक सरल रेखा पर का कोण 180 बनता है। और ये इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। अब दोनों समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या करना है, जब समीकरण का दोनों में से कोई एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी बराबर, तो इसका दोनों पक्ष बराबर न है, आरएचएस दोनों क्या है बराबर है, इसलिए एलएचएस भी बराबर होगा। ये दोनों को बराबर कर देंगे, कौन पी क्यू एस प्लस कौन पी क्यू आर अब बराबर हो जाएगा आपका कौन पी आर टी अब प्लस कौन पी आर क्यू। एक बात ध्यान से देखिए कि आपको जो है कौन पी क्यू आर मतलब ये वाला कौन, ठीक है,
पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये वाला कौन, दोनों बराबर है, दोनों बराबर दिया है कि नहीं प्रश्न से, दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा, दोनों क्या होगा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों कट गया तो आपका बचा कौन, कौन पी क्यू एस, अब बराबर बचा कौन, पी आर टी, ये दोनों कटिए ना जाएगा जी, दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा। तो आपका ये बचा, यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी है, हो गया प्रूव्ड। ठीक है, सवाल नंबर 44 में है आपका कि x, देखिए ये जो फिगर में आपको है x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, ये आपको दिया है, तो दिखाना है हमको कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, मतलब सीधी रेखा है, समझ गए, ध्यान से देखिएगा। और चूंकि आपको पहले से दिया है x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, यानी कि ये और ये का योग और ये का योग के बराबर है, ध्यान देंगे, लिखेंगे, चूंकि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर है कितना के, w प्लस जेड के, बराबर है कि नहीं। अब देखिए यदि तुम लोगों को पूछेंगे, और बताए थे तुम लोगों को, पहले नहीं बताए थे कि एक बिंदु पर का जो कोण होता है कितना डिग्री का होता है, 360 का, 360 डिग्री का। देखिए ये चारों कोण को जोड़ के x y z w, चारों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री, कितना होगा दोनों, 360 डिग्री, मतलब कौन x प्लस कौन y प्लस कौन w प्लस कौन z, यदि इस चारों कोण को जोड़ेंगे तो एक बिंदु पर का कोण होगा, और ये कोण होगा 360, एक बिंदु पर का कोण होता है कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो अब देखिए ये x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर में x प्लस वाई न है, ध्यान देना, x प्लस वाई तो ये लिखवे किए, ये w प्लस जेड को भी हम इतना लिख सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि इसके बराबर न है, x प्लस वाई लिख देंगे, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 360, और तो फिर जो है क्या हो जाएगा, x जोड़ x 2x हो गया, प्लस में 2y बराबर कितना, 360। इसलिए देखिए इसमें 2 कॉमन करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 360, और इससे कटा देंगे, 2 से जब कटाओगे ना तो 180 आएगा, तो x प्लस वाई का जो मान है कितना है, 180, मतलब कि ये कौन और ये कौन, x प्लस वाई का योग कितना आया, 180। तो हम लोग जानते हैं ना, यदि एक रेखा पर का कोण 180 आ जाए, कितना आ जाए, तो वह एक AOB एक सरल रेखा होता है। साथ ही देखिए, साथ ही आपका यदि मैं इस w प्लस जेड के x प्लस वाई को w प्लस जेड लिखता तो w प्लस जेड बराबर क्या होता है, देखिए w प्लस जेड बराबर भी आपका 180 ही होगा। ये दोनों इधर से कौन, ये दोनों इधर से कौन, एक 180 बना रहा है, इसका मतलब है कि ये रेखा जो है ना AOB एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तब ना सीधी रेखा पर का कोण 180 डिग्री दोनों तरफ से पूर रहा है, तो लिखेंगे अतः AOB एक सरल रेखा है, अतः AOB एक सरल रेखा है, यही दिखाना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे क्या कि आपको ये जो फिगर दिया है इसमें OR और OP के बीच में कहता है एक OS स्थित है, ठीक है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल मतलब कोण ROS बराबर है हाफ कोण QOS माइनस POS। देखिए जो दिया है पहले उसको उसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, चूंकि आपका OR और क्या OR तथा OP के बीच में, OP के बीच OS स्थित है, बीच में क्या है, OS स्थित है। जब ये बीच में है तो दोनों एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसीलिए लिखेंगे क्या, इसीलिए कोण ROS बराबर है कोण POS, दोनों कोण बराबर है। बराबर कैसे हुआ, बराबर हुआ इसलिए कि ये
ओ आर और ओ पी के बीच में ओ एस है तो बराबर हो गया पी ओ एस। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। अब देखना ये है चूंकि आपका ये आर ओ क्यू 90 का कोण बना रहा है तो एक रेखा है पी ओ क्यू सरल रेखा, तो ये दोनों कोण को भी मिला के 90 पूर्ण है, चूंकि पूरे रेखा पर का कोण 180 ना होना है तो ये 90 है, तो ये दोनों को जोड़ के भी 90 होना है। तो मैं कहने का अर्थ है ये कोण आपका पी ओ एस, कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, इधर 90। अब बराबर होगा कोण किसके, देखिए कोण आर ओ क्यू के, कोण आर ओ क्यू के बराबर होंगे ना, ये 90 ये दोनों जोड़ के 90, ठीक है। उसके बाद देखिए कोण पी ओ एस जो है आपका समीकरण 1 में देखिए पी ओ एस आर ओ एस के बराबर न है, तो पी ओ एस के बदले हम आर ओ एस भी लिख सकते हैं, चूंकि दोनों बराबर कोण है तो ये पी ओ एस के बदले लिखे कोण आर ओ एस, क्या लिखे आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस। और देखिए आर ओ क्यू जो है आपका, इसको इतना टा कोण को हम लिख सकते हैं कोण क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। देखिए ये पूरे कोण में इतना टा घटा देंगे तो आर ओ क्यू ना बचेगा, तो लिखेंगे आर ओ क्यू को, आर ओ क्यू एंगल को लिखेंगे कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस माइनस कितना आर ओ एस, आर ओ एस लिख सकता है कि नहीं। देखिए ये पूरे कोण में इतना टा घटा देंगे तो यही ना बचेगा आर ओ क्यू, इसीलिए आर ओ क्यू के बदले हम क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस लिख सकते हैं। तो देखिए आर ओ एस जोड़ ओ आर एस तो 2 कोण आर ओ एस हो जाएगा, जबकि इधर जो है आपका कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस अब माइनस आर ओ एस का वैल्यू कितना दिया है पी ओ एस, तो आर ओ एस को हम पी ओ एस भी लिख सकते हैं। अब ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, इसीलिए कोण आर ओ एस बराबर हो जाएगा, ये भाग में जाएगा तो 1/2 लिखते हैं कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस हो जाएगा। यही प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था, हो गया। लिखिए सवाल नंबर 6 में है आपका, देखिए दिया हुआ है कोण एक्स वाई जेड है 64 डिग्री। देखिए एक्स वाई जेड एक एंगल क्रिएट करेंगे, इस फिगर को बनाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से कि एगो एक्स वाई जेड कोण कितना है, एक्स वाई जेड कोण कितना है, इसको मान लीजिए आप एक्स, क्या मान लीजिए एक्स, और ये वाई और ये जेड है, ठीक है। एक्स वाई जेड कोण कितना है 64 डिग्री, ये प्रश्न से दिया हुआ है, ये प्रश्न से दिया हुआ है एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री। उसके बाद कहता है एक्स वाई को जो है पी तक बढ़ाया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है, तो इसको पी तक बढ़ा दीजिए। और पी तक जब बढ़ा दिया जाता है तो कहता है कोण जेड वाई पी को जो है के बीच में एगो वाई क्यू है, देखिए बीचे में है वाई क्यू, इसका नाम है क्या वाई क्यू। जेड वाई पी एंगल के बीच में एक किरण एक रेखा ओ क्यू है, जब बीच में है दोनों तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर ना होगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों बराबर होगा। ये यदि x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि जेड वाई पी के बीचे में वाई क्यू रेखा है, तो ये दोनों बराबर एंगल होगा। और देखिए ये एक्स वाई रेखा को ही बढ़ाया है पी तक, तो ये आपका एक्स वाई पी एक सरल रेखा न है, तो आपको कहता है कोण एक्स वाई क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक 64 तो आधा दिया, ये निकालना है x, 64 प्लस x हो जाएगा आपका एक्स वाई क्यू, ये ज्ञात करना है। और क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है। तो देखिए समझिएगा बढ़िया से, चूंकि आपको यहाँ से बना रहा हूँ, चूंकि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, क्या है एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर का सब कोण का योग देखिए, देखिए कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण
जेड वाई क्यू प्लस कौन जेड वाई क्यू अब प्लस कौन क्यू वाई पी प्लस कौन क्यू वाई पी, तीनों को मिला के कितना होगा 180, चूंकि एक रेखा पर का कौन है सब इसीलिए 180 होगा। जबकि एक्स वाई जेड का वैल्यू पहले से दिया है कितना 64 डिग्री 64 लिखेंगे। और जेड वाई पी को देखिए, ये भी जेड वाई क्यू को देखिए आपका ये भी एक्स है, इसको एक्स लिखिए, क्यू वाई पी को भी लिखिए एक्स, इसको भी एक्स लिखिए, बराबर में कितना 180 डिग्री हो गया। इसीलिए आपको 64 प्लस में इधर जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस में, एक्स जोड़ एक्स इधर हो जाएगा 2x अब बराबर 180 में 64 इधर प्लस में उधर गया तो घट जाएगा 64। तो इसीलिए x का वैल्यू देखिए कितना निकलता है, x का वैल्यू कितना निकलता है, और 10 में 4 घटाएंगे 6 लिखेंगे, और यहाँ कितना बचा 7 में 6 घटेगा 1 मतलब 116 हुआ, कितना हुआ 116। 116 अब बटे में देखिए ये 2 बटे में 2 से कटा दीजिए, 2 पंचे 10 2 अठे 16, x का वैल्यू कितना निकला 58 डिग्री, कितना 58 डिग्री, ये x का वैल्यू 58 58 डिग्री। अब हम कहेंगे कि कौन देखिए जेड वाई क्यू का मान कितना है 58 और वाई क्यू वाई पी का भी कितना मान है 58 डिग्री। तो हमको निकालने कहता है इसी, अब कौन कितना निकालने कहता है, अब कौन एक्स वाई क्यू निकालने कह रहा है, एक्स वाई क्यू। तो 64 प्लस 58 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 64 प्लस 58। एक्स वाई क्यू में देखिए ये और ये दोनों कौन आ रहा है, एक्स का वैल्यू 58 निकाल के रखे हो, 58 जोड़ दीजिए, 8 4 12 का 2 हो गया, बाकी रहा 1 और फिर 6 5 11 1 12, ये आपका 122 डिग्री होगा कौन एक्स वाई क्यू। साथ ही अब कहता है प्रतिवर्ती कौन कितना क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कह रहा है, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करेंगे बताएं तुम लोग को कि किसी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है तो उस कोण को 360 में से घटा दिया जाता है। तो क्यू आई पी को घटा दिए 360 में, 360 माइनस क्यू आई पी का वैल्यू निकाल के रखे हैं 58, ठीक है। तो जब घटाओगे तो 302 डिग्री हो जाएगा, ये आपका आंसर है।